ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24। इस अध्याय में श्री साई बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचणीकर और मौसी बाई की कथाएं हैं। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा, ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए, तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं। यदि हम निरभिमान हो जाएं, तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे, तो उन्हें अपने जीवन के ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्रायः सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। जब वह भावनापूर्ण होती तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होती थी। इसीलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था, तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमाड पंत भी ऐसा ही एक अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चने की लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और अपना सौदा बेचते हैं। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी भीड़ होती कि प्रायः दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमाड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं ओर और वामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहीं पर उपस्थित थे। तभी श्यामा ने हंसकर अन्ना साहब से कहा, देखो, तुम्हारे कोट की बांह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बांह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाड पंत ने अपनी बाईं कोहनी को सीधा किया, तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो कि उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि ये चने के दाने आखिर वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें रहे कैसे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अन्ना साहब को तो एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहां आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूं और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। तब हेमाड पंत बोले,
बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है। फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अभी तक तो मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए, तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता? और जब मैंने चने खरीदे ही नहीं, तब उनके खाने की बात तो दूर की है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं, उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। तब बाबा बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई न हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्याभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हें कुप्रवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसास्वादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है अथवा नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, और तब अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुप्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर सुज्ञान की ओर प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है, और जो इन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना ही दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है, और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्म अनुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसास्वादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से हमारी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव हमारी आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और
संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हेमाड पंत को इसी प्रकार सुदामा की कथा याद आ गई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन को गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने के लिए कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में ना तो कोई चर्चा की और ना ही कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहां खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूं और इसीलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं तो अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा, दादा मैंने अभी अभी स्वप्न देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक खा रहा हूं। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो, एवमस्तु। दादा यह तो केवल एक स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति का आचरण कभी ना करते, अतः उन्हें इसका फल भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल पोहा जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए और सुदामा को उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इसी मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। अन्ना चिंचणीकर और मौसी बाई। अब श्री हेमाड पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है।
दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचणीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और अत्यंत व्यवहार कुशल थे। इसी कारण उन्हें बाबा विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कौजलगी था। बाबा उन्हें मां शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसी बाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थीं। वे उस समय अपने दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थीं। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायः एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहां वहां सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसी बाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसी बाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली, ये अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केश तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूं? क्या मैं मूर्ख हूं? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर ही था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेमपूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि मां का चुंबन करने में दोष या हानि ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भर के ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शक गण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे कि मां, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी ना पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसी था जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़कर नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रखकर उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका, जो लगभग 2 या 3 फुट लंबा था, अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग शंकित एवं भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है।
बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समूह हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की बिल्कुल भी न थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का भी हस्तक्षेप कण मात्र भी न होने देना चाहते थे। भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।